मैं पहले कहा था लिख कर लीजिए, मोदी जी 24 में जाने वाले हैं, राहुल जी आने वाले हैं। राहुल जी का नेतृत्व जनता पसंद कर रहा है, क्योंकि राहुल जी युवाओं का सोच, किसानों का जज्बात, महिलाओं का हाथ और मजदूरों का साथ राहुल जी के साथ चलने वाला है कि 24 में परिवर्तन का बिगुल बज चुका है और 23 सेमीफाइनल में 5 राज्य जीतने जा रहे हैं। इस तरह से किसान का मुद्दा हो, जवान का मुद्दा हो या युवा और इंसान का मुद्दा हो, उसके लिए निखर होकर सत्यपाल मलिक हमेशा निरंतर अपने सरकार में बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ एक मुहिम चलाएं कि मोदी जी अहंकार की वजह से जिस तरह से जनता की बात, जब मन की बात सुना देते हैं, जनता के विश्वास के सामने खड़े नहीं उतरते। इस तरह से राहुल गांधी जी भारत को एक धागे में पिरोकर भारत जोड़ो यात्रा निरंतर आगे बढ़ाने के लिए जिस तरह से निशब्द होकर जो एक सूत्र में ये पिरोने का काम कर रहे हैं, उसमें एक सत्यपाल मलिक भी खड़ी हैं। निरंतर ये धर्म, जो बजरंग दल, आरएसएस, ये कूटनीति कौन खेलता था, आज तो डीएनए समझ में आ रहा है। अब जान गए कि अब तो मुसलमान को, तो कभी पसमिंदा मुसलमान को भी तोड़ने की बात, पसमिंदा मुसलमान को कहते छोट ऊंच नीच में, उसमें भी धर्म को, जाति को लाकर इस तरह से तोड़ने की बात करती। ये कूटनीति है उनका, ये राजनीति का एक पाला फेंके, बॉल फेंकने का काम किया जा रहा है। राहुल गांधी ने इंटरव्यू लिया सत्यपाल मलिक का। सत्यपाल मलिक जी कह रहे हैं कि 6 महीने बचे हैं, लिख कर रख लीजिए, मोदी जी नहीं आ रहे। क्या तजुर्बा है उनका? क्या देखिए, वो पुराने नेता हैं और ज़मीन से जुड़े हुए किसान के बेटा हैं। किसानों पर आघात जिस तरह से मोदी सरकार 3 काले कानून लाकर किया, 750 किसान के शहादत के बाद उन्होंने जिस तरह से पंगा लेकर मोदी जी के साथ गवर्नर होते हुए, पद पे होते हुए, उन्होंने स्पष्ट कहा कि मैं किसान का बेटा हूं, किसानों पर जुल्म नहीं सहेंगे। और उन्होंने जो एक्शन लिया, जो उन्होंने आईना बार बार दिखाने का काम किया, चाहे पुलवामा हत्या हुआ हो, पुलवामा हमारे शहीदों को शहादत देकर वोट मांगा गया है शहीदों के नाम पर, मोदी जी के नाकामियों को गिनाने का काम जिस तरह से उन्होंने निरंतर करते आया है, आज देश के जनता को भी बताने का काम उन्होंने जिस तरह से किया है, क्योंकि उन्हीं के खास सफलो सलाहकार गवर्नर होते हुए जिस तरह से किसान का मुद्दा हो, जवान का मुद्दा हो या युवा और इंसान का मुद्दा हो, उसके लिए निखर होकर सत्यपाल मलिक हमेशा निरंतर अपने सरकार में बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ एक मुहिम चलाएं कि मोदी जी अहंकार की वजह से जिस तरह से जनता की बात, जब मन की बात सुना देते हैं, जनता के विश्वास के सामने खड़े नहीं उतरते हैं। चाहे किसान हो, नौजवान हो, चाहे मजदूर हो, जवान हो, सबके ऊपर इन्होंने जुल्म ढाने का काम। नोटबंदी इनकी नाकामयाबी भी षड्यंत्र चल रहा है नोटबंदी पूरा बंद करने के लिए। बीजेपी आरोप लगा रही कि कांग्रेस की बेटिंग कर रहे हैं सत्यपाल मलिक जी। देखिए, बीजेपी तो अब लगाएगी, क्योंकि सत्यपाल मलिक बोले कि मैं उस समय एयरक्राफ्ट मांगा था गृह मंत्रालय, अगर माननीय गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी एयरक्राफ्ट दे देते तो आज 42 जो हमारे जवान सीआरपीएफ के जो शहादत हुआ वो नहीं पुलवामा में होता। और RDX 360 किलो कैसे आया और टैक्सी में आया, वो कार में आया, वो अम्बेसडर मालिक का आज तक नाम नहीं बताया गया। 700 पेज का SIT रिपोर्ट आने के बाद, लेकिन ये लीपापोती कर जिस तरह से देश के जवान के नाम पर राजनीति भी किया गया। माननीय प्रधानमंत्री छाती पीट के वोट मांगे 42 शहादत होने के बाद जवानों को। तो ये जवानों को, चाहे शहीदों को या यानी देश के हर मुद्दे को लेकर इन्होंने वोट में तब्दील करने का, कल भी देखे होंगे रावण यानी वध के समय जिस तरह से कल दशहरे के उस महान त्यौहार पर भी वो धर्म को लाकर जिस तरह से एक तरफ उनके RSS प्रमुख कहते हैं कि हम मोदी के खिलाफ सत्यपाल मलिक जी बोलने नहीं दोगे यार, हम क्या मुद्दा लेके चले, एक ही चीज़ पर चले आ रहे हो आप, ट्रैक से उतरिए। कल RSS प्रमुख ने बोला कि मुसलमान भी ये देश का है और जितना अधिकार, दोनों हमारे भाई हैं, एक पटरी के दोनों एक दिल हैं और दोनों को चलना है, उनका भी अधिकार है जितना हिंदू भाइयों का अधिकार है। तो अब उनको समझ में आ गया, मोदी जी को कब समझ में आएगा, ये देश का जनता जानना चाहता है। मोदी जी निरंतर कल भी बोले राम मंदिर का मुद्दा ला करके, राम का मंदिर वो तो बनना ही है, राम का मंदिर ये सर्वत्र पूजते, यानी सब पूजने वाला है। हिंदू जो अगले साल दशहरा वहाँ होगा, राम मंदिर। देखिए, दशहरा तो हर जगह आज भी हुआ होगा, अगले साल क्या, अभी भी इस साल भी हुआ है, आप शायद देखे नहीं हो ना सुने होंगे। दशहरा तो पूरे भारत में मनाया जाता है, रीति रिवाज से मनाया जाता है। पहली बार इनके देखिए जिस तरह से इन्होंने ढकोसला शुरू किया, 14 के बाद भारत
घुटनों पर इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते थे भारत पहले घुटनों पर चलता था। 14 के बाद आज़ादी मिला, जिस तरह से पहले हम ये सब लोग जितने हैं पहले नंगे बनमानस हम लोग थे, न पढ़ाई शिक्षा था, न स्वास्थ्य था, न सड़क था, न रेलवे था। ये 14 के बाद बना है। 14 के बाद हम लोग कपड़े में आए, पहले भूखे नंगे भेड़िए थे, हम लोग नंगे घूमते थे, बनमानुस थे। ये मोदी जी आए 100 बार जो परिधान बदल बदल के दिखा रहे हैं, कहते हैं कि नेहरू जी का कपड़ा पेरिस में, उनका प्रवक्ता बोलता था सुधांशु रंजन की पेरिस में। ये नहीं जान रहा है, उसको पढ़ना ज्ञान है तो पढ़ ले, जानकारी रख ले कि पेरिस नाम से एक यहाँ पर ड्राई क्लीनर्स खुला हुआ था देश में, और वहाँ ड्राई क्लीनर्स के बाद पेरिस ड्राई क्लीनर्स के पास उनका कपड़ा धुलने जाता था। आज तक के भारतीय जनता पार्टी वाले इस तरह से मुहिम छेड़कर नेहरू जी को बदनाम करने गए कि नेहरू जी का कपड़ा पेरिस में बदला, और नेहरू जी का पेरिस ड्राई क्लीनर्स भारत में स्थित था। वहाँ अगर तुम्हारे पास जांच एजेंसी है तो पता कर लो, पेरिस ड्राई क्लीनर्स में कपड़ा धुलता था। और तुम तो गरीब का, चाय बेचने वाला का बेटा, एक मजदूर का, कहते थे मेरी माँ बर्तन मांजती थी। तुम तो परिधान पर परिधान, 10,000 का सूट पर सूट पहन ले रहे हो, चश्मा तुम्हारा, पेन तुम्हारा, हर क्वालिटी का दाम। लीजिए सत्यपाल मलिक जी बीजेपी के खिलाफ माहौल बना रहे हैं। देखिए सत्यपाल मलिक किसान के साथ खड़े हैं और देश के हित के साथ खड़े हैं, देश के भला के साथ खड़े हैं, देश के हर इंसान के साथ खड़े हैं जिनके साथ अन्याय हुआ है। सत्यपाल मलिक जी से आज राहुल गांधी जी से ही वार्ता हुआ, देश के नेक इरादे के साथ, जो देश के एक सूत्र में एकता और अखंडता भाईचारे के रिश्तों को पिरोने का काम करेगा। जिस तरह से राहुल गांधी जी भारत को एक धागे में पिरोकर भारत जोड़ो यात्रा निरंतर आगे बढ़ाने के लिए जिस तरह से निःशब्द होकर जो एक सूत्र में ये पिरोने का काम कर रहे हैं, उसमें एक सत्यपाल मलिक भी खड़ी हैं, जिन्होंने हमेशा मुखर होकर अपने सरकार के खिलाफ गवर्नर होते हुए, चाहे किसान की मुद्दा हो, चाहे जवान के मुद्दा हो, उसमें बात करके सरकार को घेरने, आज तक मोदी सरकार उनके खिलाफ, अगर वो सत्यपाल मलिक को कोशिश किया गया ईडी से धमकाने का, सीबीआई के जांच कराने का, लेकिन वो कहे कि हम तो किसान के बेटे हैं, हमारे पास क्या है, हम तो धरती के बेटे हैं, धरती में समा जाना है, लेकिन हमें जो डराने का कोशिश किया जाए। हमारे नेता राहुल गांधी जी भी निरंतर कहते हैं डरो मत, अपने सारे कार्यकर्ताओं से कहते हैं डरो ना, एक एक कार्यकर्ता हमारा बब्बर शेर है। तो हम राहुल जी, हमारे जो नेहरू जी की नीति, गांधी जी की नीति और राजीव जी और इंदिरा जी के नीति पर चलने वाले हमारे खड़गे जी हों या श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी। देखिए प्रियंका गांधी जी निरंतर भारत में जिस तरह से जज्बात, युवाओं का साथ और महिलाओं का बात कर रही हैं, हर क्षेत्र में जा रहे हैं जहां धूम मचा हुआ है, लोग जुड़ने के लिए जज्बात के साथ मोहब्बत की दुकान पर अपना खाता खोलने के लिए तैयार है। कब मौका मिले कि सिक्का परस्ती लोगों को बदलने के लिए इस अहंकारी सरकार को, एक घमंडी सरकार को, निरंतर जनता को धोखे देने वाली 5 राज्यों में, आपके माध्यम पर मैं बार बार कहता हूं कि मैं सवाल नहीं जवाब दे रहा हूं। 5 राज्यों में हमारी सरकार आ रही है, चाहे छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान, तुम दोबारा रिपीट करने जा रहे हैं, तेलंगाना में भी सरकार आ रही है। बीजेपी तो करते आ रहे, बीजेपी पास कोई मुद्दा नहीं है, तभी तो भगवान को ला जाते हैं, धर्म को ला जाते हैं, कभी पाकिस्तान को ला देते हैं, कभी उनके आरएसएस पर मेरे को अभी ज्ञान हुआ, अभी इंडिकेशन दे रहे हैं जो बढ़िया काम किया उसी को सरकार। तो हम बढ़िया काम तो किए हैं, 261 लाख करोड़ हम छत्तीसगढ़ में लोन किसानों को माफ किए हैं, 380 अंग्रेजी स्कूल खोले, 42,000 लोगों को नौकरी दी है, 2500 रुपया भत्ता, राजस्थान में 500 रुपया में सिलेंडर दे रहे हैं, 2500 लाख रुपया सब्सिडी मेडिकल का गरीबों को दे रहे हैं। कितना करेगा आदमी, जितना 5 साल में हमको था जो वादे किया, पेंशन दे रहे हैं हम, और युवाओं को 2500 रुपया भत्ता, महिलाओं को 1500 रुपया नगद, ये हम देने का, चाहे कर्नाटका हो, शुरू 7 जो योजना से आए थे, 7 योजना। क्या गलत कहा उन्होंने? कहा है कि हिंदू और मुसलमान के बीच अविश्वास है, उसकी खाई को खत्म करना। देखिए अविश्वास लाया कौन? निरंतर धर्म, जो बजरंग दल, आरएसएस, एक कूटनीति कौन खेलता था, आज तो डीएनए समझ में आ रहा है। अब जान गए कि अब तो मुसलमान को, तो कभी पसमिंदा मुसलमान को भी तोड़ने की बात, पसमिंदा मुसलमान को कहते छोट ऊंच नीच में, उसमें भी धर्म को, जाति को लाकर इस तरह से तोड़ने की बात करती। एक कूटनीति है उनका, ये राजनीति का एक पाला फेंके, बॉल फेंकने का काम किया जा रहा है। वो कोई देश हित के लोग रहते तो देश में 52 साल तक तिरंगा का वो सम्मान नहीं किए, वो क्या जाने पीर परायो जाने, जो गांधी के विचारधाराओं को खत्म करने वाली
वाली जो सामंतवादी व्यवस्था है, जिन्होंने अहंकार के चलते हमारे गांधी जी को ख़त्म किया। गोडसे के विचारधाराओं वाले क्या जानेंगे कि गांधी का विचारधारा क्या था। जो एक सूत्र में पिरोनो, जो गांधी के विचारधारा वाले मुस्लिम थे वो देश में है, और जो कांग्रेस मुसलमानों की वोट लेगी, बीजेपी नहीं ले सकती। देखिए, वोट देने का अधिकार सबको, लेने का अधिकार सबको है। बीजेपी हो चाहे कांग्रेस चाहे अन्य दल हो, सबको देगा। जो अच्छा काम करेगा, जो विकास की बात करेगा, जो जात पात धर्म से अलग हटके एकता और अखंडता देश को जोड़ने की बात करेगा, देश को एक सूत्र में पिरोने का काम करेगा, देश के ताना बाना को मजबूत, युवाओं को नौकरी, किसानों के हाथ में काम, मजदूरों को काम, विकास का बात करेगा, उसको वोट देगा आदमी, चयन करेगा उसका। दिया गया पार्ट 1 पार्ट 2 सबको दिमाग में। अब पहले व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में ज्ञान बांटा गया, धर्म के नाम पर नाम बदलो, परिवर्तन कुछ मत। आप कहते थे लिख कर रख लीजिए, अब सत्यपाल मलिक जी कह रहे हैं। देखिए, मैं पहले कहा था लिख कर लीजिए, मोदी जी 24 में जाने वाले हैं, राहुल जी आने वाले हैं। राहुल जी का नेतृत्व जनता पसंद कर रहा है, क्योंकि राहुल जी युवाओं का सोच, किसानों का जज्बात, महिलाओं का हाथ और मजदूरों का साथ राहुल जी के साथ चलने वाला है कि 24 में परिवर्तन का बिगुल बज चुका है। और 23 सेमीफाइनल में 5 राज्य जीतने जा रहे हैं, क्योंकि आम आवाम किसान की हम बात करते हैं, हम नौजवान की बात करते हैं, बेरोजगार भाइयों बहनों मित्रों 2 करोड़ नौकरी प्रति वर्ष दूंगा। ये देखिए, निरंतर धोखा दिया गया। मन की बात 110-12 एपिसोड सुनाया गया, जन की बात एक एपिसोड नहीं सुने प्रधानमंत्री जी। खाली मन का थोपते जाएंगे, मन का। नोटबंदी नाकामी उनका था, और जीएसटी इतना लगा दिए, तो गंगा जल पे 18% जीएसटी लगा दिए थे। वो तो हम लोग जो धरना प्रदर्शन दिए तो कम से कम उनको सद्बुद्धि आया, हटाए, नहीं तो गंगा ने बुलाया और जीएसटी लगाया। यही तो इनका धंधा है। अब धंधा बंद होगा, दुकान में लग गया ताला। आला रे आला, राहुल गांधी आला। मोहब्बत की दुकान में क्या क्या आइटम बेच रहे हैं आप? मोहब्बत के दुकान में नफरत खत्म कर देंगे, युवाओं को रोजगार, किसानों के हाथ में काम, मजदूरों को नए कल कारखाने, फैक्ट्रियां खुलेंगे, महिलाओं को भत्ता, युवाओं को भत्ता, रोजगार भत्ता देंगे, नौकरी देंगे, और सबका जज्बात राहुल जी के साथ। और मोहब्बत की दुकान एक खुली है पैगाम। अब आने वाले समय में 24 में लगेगा तिरंगा का धार। अब क्योंकि हमारा आ रहा है 140 करोड़ जनता का यार राहुल जी के नेतृत्व में। अब देश बदल रहा है, और 23 में 5 राज्यों में हम चुनाव जीतने जा रहे हैं। आज और समय, वक्त आपको मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, 5 राज्यों में, तेलंगाना हो, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश, मिजोरम, 5 राज्यों में हम जीतने जा रहे हैं। सेमीफाइनल का हमारा जीत और फाइनल का जीत पक्का है, क्योंकि जनता का साथ अब राहुल जी के साथ पकड़ हो गया है। क्योंकि जिस तरह से धर्म और जाति के नाम पर वोट बटोरने का काम मोदी जी किए, जिस तरह से युवाओं को नौकरी के नाम पर धोखा दिए, अब जनता समझ गई कि जुमलों की बारात, ये मोदी जी का बात, अब नहीं चलेगा जज्बात, क्योंकि हमको चलना है राहुल जी के, प्रियंका जी के साथ।